सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम लोग डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद पिता कि तू हम पर दया किया और हम लोगों को बचाने के लिए तूने क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया। इससे बड़ा कुर्बानी और कभी किसी का नहीं हो सकता। हम कभी बच ही नहीं सकते थे, परंतु आपने हमें बचाने के लिए स्वयं मृत्यु को गले लगाया। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो जो भी ये वीडियो सुन रहे देख रहे, तेरी दया और कृपा करो सन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग जो बात करेंगे काम यहोवा को सौंपना। जो भी काम हम करते हैं, छोटा हो या बड़ा, थोड़ा हो या ज़्यादा, कैसे भी बड़ा शहर या छोटा शहर, हमें सब कुछ जो भी प्लान करते हैं, योजना करते हैं या काम करते हैं, हमें यहोवा को सौंप देना चाहिए। एक वचन है नीति वचन का 16:3 में, शायद रविवार को भी आप लोग अगर रविवार का संदेश सुने होंगे तो मैं उसमें भेंट के तौर पे सौंप दिया था। नीति वचन 16:3 में कहता, अपना सब काम यहोवा को सौंप दे और तेरी योजनाएं सफल हो। हम जो कुछ भी योजनाएं बनाते हैं कई बार सफल नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को डॉक्टरी, वकील, अच्छे पोजीशन में देखना चाहते हैं, परंतु कई बार हम अपने काम को ही महत्व देते हैं और हम परमेश्वर को सौंपते नहीं। अगर हम परमेश्वर हमारा पिता है और हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो हमें परमेश्वर को सब काम, हमारे जीवन की हर एक काम सौंप देना चाहिए। जो काम होने वाला नहीं है तो अभी वो हो जाएगा। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक छोटा सा कहानी है। बाप बेटे दुकान में जाते हैं और कुछ सामान लेने के लिए, और सामान लेकर वो लौट रहे थे तो दुकानदार ने बच्चे को पुकार कर कहा कि बेटा टॉफी के जार से कुछ अपने हाथ डालकर टॉफी निकालो। और बेटा सुना, दुकानदार की बातें सुना, पर पिताजी को देखा, फिर चुप रहा। और फिर दुकानदार ने कुछ समय बाद दुकानदार ने बोला कि बेटा अपना हाथ डालकर टॉफी के जार में जितना हो सकता टॉफी उतना निकाल लो। फिर भी लड़का वो पिताजी को देखकर चुप रहा। तो जब ऐसा चुप रहा तो दुकानदार ने बोला, भाई साहब अपना हाथ डालकर जार में, टॉफी के जार में जितना चाहिए उतना टॉफी उठा लीजिए। तो उसका पिताजी ने टॉफी के जार में हाथ डाला और उठा लिया और फिर वो रास्ते में अपने चल दिए, क्योंकि दुकानदार बोला था कि वो फ्री है तो अपने रास्ते में चले गए। तो चलते चलते पिताजी बेटे से पूछा कि बेटा तुमको दुकानदार ने 2 बार आवाज़ दिया, तुम टॉफी के जार में हाथ डालकर क्यों नहीं टॉफी निकाला? तो बेटा मुस्कुराते हुए कहा और विनम्रता पूर्वक कहा कि पिताजी मेरा हाथ आप देख रहे हैं, ये छोटा हाथ है, आपका हाथ बड़ा है। मैं इसलिए चुप रहा कि आप दुकानदार आपको बोले हाथ डालने के लिए, ताकि आपके हाथ में बहुत सारे टॉफी आएगी। मेरे हाथ से 2 टॉफियाँ या 3 आते, पर आप जब हाथ डालेंगे तो 20, 25, 50 भी आ सकता है। आपका हाथ बड़ा है। तो उसी प्रकार परमेश्वर बड़ा है, हमारा कार्य बहुत छोटे छोटे हैं और परमेश्वर हमारा बहुत बड़ा है। हम उस बड़े परमेश्वर को अपनी सारी योजना, छोटे छोटे योजनाओं को दे देना चाहिए। सारे काम हमें यहोवा को सौंप देना चाहिए। नीति वचन 3:5 में भी वही कहता है। हम एक उदाहरण देखते हैं। जब आपकी काम आप यहोवा को सौंप देते हैं तो आपकी हर एक काम सफल हो जाता है। सौंप देने का मतलब है पूर्ण रूप से भरोसा रखना और निर्भर होना। और दूसरी बात हम देख सकते हैं लूका का 4 अध्याय 26 और 27 वचन में, एलिया को उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास भेजा गया।
सोची एलिया, और उसके पास जाकर उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी परमेश्वर उसको जीवित रखा। तो उस विधवा ने परमेश्वर के दास की बातें सुनकर सब कुछ सौंप दिया, और एलिया ने परमेश्वर की बातें सुनकर सब कुछ सौंप दिया। तो वो लोग कभी भूखा नहीं मरे, अकाल के समय में भी वो लोग खाते रहे। तो कई बार होता है हम ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते। हम अगर परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो हमें परमेश्वर को सब काम हमें सौंप देना चाहिए। तो मैं आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद देते प्रभु इस प्रकार की वचन जो हमें प्रेरणा देता और आश्वासन देता है। धन्यवाद आपकी प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते हमारी अगुवे पास्टर टीचर लोगों के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह तेरे वचनों के लिए, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद देते पिता प्रत्येक कलीसिया की भाई बहनों के लिए, धन्यवाद इन सारे जो डिवोशन सुनते हैं पिता, आप उनके जीवन में ब्लेसिंग करो और अगुवाई करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। शुभ रहे दिन आपका। ब्रदर एंड सिस्टर, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।